हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइम्स पूछा गया है, जिसका नाम है बोन डेंसिटी टेस्ट या फिर बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट या डेक्सा बोन स्कैन के नाम से हम इसको जानते हैं। और टी स्कोर या जेड स्कोर ऑफ द बोन डेंसिटी टेस्ट के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो तैयार किया है आपके लिए, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो और ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत मदद कर सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से लर्न कीजिएगा। तो आइए देखते हैं बॉन्ड डेंसिटी टेस्ट। हमारा टॉपिक है बॉन्ड डेंसिटोमेट्री या बॉन्ड डेंसिटी टेस्ट। तो आइए देखते हैं। A bond density test is used to measure bone mineral content and density. Bond density test से हम बोन मिनरल कंटेंट या बोन की डेंसिटी को मेज़र करते हैं, चेक करते हैं। इट में बी डन यूजिंग एक्सरे, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, जिसको हम DEXA के नाम से जानते हैं। यार DEXA मीन्स D फॉर ड्यूअल, E for energy, X for X-ray एंड A for एब्जॉर्प्टियोमेट्री, या फिर हम उसको DEXA के नाम से भी जानते हैं। तो ये डेक्सा एक एक्सरे यूजिंग टेक्निक है जिसमें हम बोन डेंसिटी टेस्ट करते हैं, और इसके साथ साथ स्पेशल सिटी स्कैन से भी हम इसका मेजरमेंट करते हैं। दैट यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू determine bone density of the hip or spine. For various reasons, the DEXA scan is considered the gold standard or most accurate test. जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, डेक्सा टेस्ट को सबसे अच्छा माना गया है। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट का नाम दिया गया और एक बोन डेंसिटी का एक एक्यूरेट टेस्ट हमें प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट देखते हैं। A bone density test is used mainly to diagnose osteopenia and osteoporosis. Here osteopenia and और osteoporosis को चेक करने के लिए, डिजीज़ को ये आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू डिटरमाइन फ्यूचर फ्रैक्चर रिस्क, और इससे हम भविष्य में होने वाले फ्रैक्चर के रिस्क को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म आए। ऑस्टियोपेनिया मीन्स इन ऑस्टियोपेनिया देयर इज लॉस ऑफ बोन डेंसिटी और इट मेक बोन वीक। यहाँ पर ऑस्टियोपेनिया जिसमें बोन डेंसिटी कम हो जाती है और बोन बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। और द ऑस्टियोपोरोसिस इट इज़ द वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ ऑस्टियोपेनिया। देयर इज़ वेरी सीवियर लॉस ऑफ बोन डेंसिटी मीन्स ऑस्टियोपेनिया से भी अधिक सीरियस फेज है इसमें, जो बोन डेंसिटी है बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन डेंसिटी टेस्ट। बोन डेंसिटी टेस्ट हम कौन कौन से करते हैं। टू टाइप्स ऑफ मशीन्स कैन मेजर द बोन डेंसिटी। दो प्रकार की मशीनों से किया जाता है। फर्स्ट सेंट्रल मशीन टेस्ट और पेरिफेरल मशीन टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट का नाम है सेंट्रल मशीन टेस्ट और दूसरा पेरिफेरल मशीन टेस्ट। एयर सेंट्रल मशीन टेस्ट, मशीन टेस्ट इट इन टेस्ट इन द हिप, स्पाइन एंड टोटल बॉडी। सेंट्रल मशीन टेस्ट से हम हिप का, स्पाइन का और पूरे बॉडी का एक तरह से बोन डेंसिटी टेस्ट करते हैं, और मेनली इसमें जो बॉडी का सेंटर पार्ट है उसको हम बोन डेंसिटी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर कैन यूज़ देम टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन डेंसिटी टेस्ट। बोन डेंसिटी टेस्ट सेंट्रल मशीन टेस्ट में हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट एयर डेक्सा और DEXA ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री मुख्य टेस्ट है जो बोन डेंसिटी के लिए किया जाता है। इस यहाँ पर मेजर डेक्सा के थ्रू हम मेजर करते हैं स्पाइन अबाउट टोटल बॉडी बोन डेंसिटी,
Doctor consider this test the most useful and reliable for checking bone density. तो ये DEXA टेस्ट है, सबसे रिलायबल टेस्ट है टू मेजर द बॉन डेंसिटी, और सबसे ज़्यादा यही टेस्ट किया जाता है बॉन डेंसिटी को मेजर करने के लिए. सॉरी फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम. कंटिन्यू. एयर डेक्सा टेस्ट इज़ मोस्ट रिलायबल टेस्ट, जैसे कि हमने भी पढ़ा था. तो डॉक्टर मेनली इस टेस्ट को प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं QCTD, क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी. दिस इज़ अनदर सेंट्रल test for bone density. Here usually measure the spine, but it can test other side too. This test is not often used because it is costly and delivers a lot of radiation. मीन्स जो दूसरा टेस्ट है बॉन डेंसिटी का, जो सेंट्रल मशीन टेस्ट है, वो QCT, क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी है. इसको जनरली डॉक्टर प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये बहुत महंगा टेस्ट है, और जो इससे हम जनरली मेजर करते हैं स्पाइन का, और स्पाइन के साथ साथ ये और दूसरी साइड को भी शो करता है, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते. देन नेक्स्ट थिंग, दिस इज़ वेरी कॉस्टली एंड इट मेक मोर रेडिएशन. ये थे सेंट्रल मशीन टेस्ट. नेक्स्ट पेरिफेरल मशीन टेस्ट नंबर सेकंड. पेरिफेरल मशीन टेस्ट चेक द फिंगर, रिस्ट, नी कैप, सिन वॉन एंड हील. पेरिफेरल मशीन टेस्ट से हम फिंगर, रिस्ट, नी कैप, सिनबोन और हील का चेकअप करते हैं. पेरिफेरल स्कैनिंग टेस्ट इंक्लूड PDXA, पेरिफेरल ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, मेजर द रिस्ट और हील. PDXA से हम रिस्ट और हील का बोन डेंसिटी मेजर करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं पेरिफेरल टेस्ट. QUS, quantitative ultrasound air, uses sound wave to measure density, usually the heel. मीन्स इसमें हम साउंड वेव की सहायता से हील का बोन डेंसिटी मेजर करते हैं. नेक्स्ट एयर PQCT, एयर पेरिफेरल क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मेजर द रिस्ट बोन डेंसिटी. PQCT से हम रिस्ट का मेजरमेंट करते हैं बोन डेंसिटी. नेक्स्ट देखते हैं डेक्सा बोन स्कैन रिजल्ट. जो मुख्य टेस्ट है बोन डेंसिटी चेक करने का, डेक्सा टेस्ट, उसके रिजल्ट्स यहाँ पर 2 टाइप्स में शो होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर T score and Z score. This is very important for examination. T score and Z score. DEXA score are reported. T score and Z score. DEXA score को हम T score और Z score में रिप्रेजेंट करते हैं. या T score is the comparison of a person's bone density with that of a healthy 30-year-old of the same sex. यहाँ पर हम T स्कोर में जो टेस्ट करते हैं उसका कंपैरिजन करते हैं एक 30 साल के जो आदमी उसका, और सेम सेक्स होना चाहिए, मीन्स मेल है तो मेल, और वो 30 से नीचे का होना चाहिए. तो ये T स्कोर मेजरमेंट के लिए है एयर. तो नेक्स्ट सेकंड Z स्कोर. Z score is a comparison of a person's bone density with that of an average person of the same age and same sex. Z स्कोर में जो बोन डेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं, तो इसमें जो कंपैरिजन होगा वो सेम एज एंड सेम सेक्स, मीन्स मेल का एज जैसे 60 है तो कंपैरिजन का भी मेल और 60 एज का होना चाहिए. तो ये मेन डिफरेंस है Z स्कोर में, सेम एज एंड सेम सेक्स, एंड सेकंड T स्कोर में एज 30 बिलो और सेम सेक्स. The next, the result of bone density that test are expressed neither T or Z score. Bone test determine the bone mineral density. Bone density test से हम bone mineral density का पता चलते हैं. Your BMD is compared to 2 norms, healthy young adult, your T score, and age matched adult, your Z score. जैसा कि बताया था
BMD में हम टू कंपेरिजन करते हैं, टी स्कोर में सेम एज एंड एडल्ट पर्सन, एंड यार जेड स्कोर में जो ओल्ड पर्सन है उसका सेम एज ग्रुप एंड सेम सेक्स। तो ये मेन डिफरेंस है टी एंड जेड स्कोर में। नेक्स्ट देखते हैं टी स्कोर। व्हाट इज टी स्कोर? Here T score is 1.0 or above. This is -1.0 और अबव। -1.0 से ऊपर होगा तो ये होगा नॉर्मल बॉन्ड डेंसिटी, पर्सन का बॉन्ड डेंसिटी नॉर्मल है। यदि ये स्कोर होगा बिटवीन -1.0 टू -2.5 तो ये दर्शाता है लो बॉन्ड डेंसिटी हेयर, और ओस्टोपीनिया डिजीज को ये शो करता है। मीन्स -1.0 एंड -2.5। द नेक्स्ट टी स्कोर एयर -2.5 और लोअर दिस शो ऑस्टियोपोरोसिस। यदि -2.5 और उससे भी कम है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स मोस्ट सीवियर लॉस ऑफ बोन डेंसिटी को शो करता है। यार नॉर्मल बोन डेंसिटी, पीपल विद नॉर्मल बोन डेंसिटी हैव द टी स्कोर बिटवीन +1 एंड -1। जैसे कि बताया था यहाँ पर जो नॉर्मल टी स्कोर होगा -1.0 से अबव, मीन्स एक तरह से -1.0 से +1.1, तो ये होगा नॉर्मल जो एक्यूरेट बोन डेंसिटी रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं pupil with osteopenia have a T score between -1.1 to -2.4। जो ऑस्टियोपेनिया के पेशेंट है उनका जो नॉर्मल रेंज है -1 से नीचे और -2.4 के लगभग होता है। प्यूपिल विद ऑस्टियोपोरोसिस मीन सीवियर बोन डेंसिटी लॉस एयर, टी स्कोर इज -2.5 टू लेस, मीन्स जो इसका स्कोर होगा -2.5 और उससे कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं जेड स्कोर। Z score is comparison of individual bone mineral density to what is expected for a person of the same age and same sex group. Here Z score measurement by the using same age and same sex to measure the bone mineral density means Z score में हम जो पर्सन होगा सेम एज का होगा, सेम एज ग्रुप का होगा, तो इससे हम बोन मिनरल डेंसिटी को BMD को चेक करते हैं। एयर normal range of Z score, the normal range of BMD Z score range from -2.5 to 2.5, here -2.5 to +2.5, this is normal Z score। तो यहाँ पर हमने Z स्कोर के बारे में लर्न किया। तो Z स्कोर में जो टेस्ट होता है सेम एज ग्रुप का होता है और सेम सेक्स का होता है, और जो टी स्कोर है उसमें सेम सेक्स होगा और जो एज ग्रुप होगा बिलो 30 होगा। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है जेड स्कोर एंड टी स्कोर में। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन डेंसियोमेट्री या डेक्सा या जेड स्कोर और टी स्कोर। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज़। तो एक बार फिर आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लर्न कीजिएगा, एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।